फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मैथ का मॉक टेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी नोटबुक पेंसिल साथ लेकर बैठेंगे और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ्स का टेस्ट। यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया है, ये 856973 में 6 यानी 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और जातीय मान मतलब उसकी रियल वैल्यू में अंतर, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो पहले हम देखेंगे कि 856973 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या है। हमने यहाँ पर लिखा 856973, ये हमारा 6 है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, 10, 100,000। ये हमारा बन गया 6000। और 6 की रियल वैल्यू तो वही रहेगी, 6 रहेगी। तो ये है हमारी प्लेस वैल्यू और रियल वैल्यू कितनी है 6। अब हम 6000 में से माइनस कर देते हैं 6, तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा हमारा 5994। ऑप्शन है हमारा कौन सा, सी। आप भी अपनी नोटबुक पेंसिल लेकर जरूर कर रहे होंगे और आपका सही आंसर आया होगा ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 और 100 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से पूर्णतया विभक्त होती हैं, जो 6 से पूरी तरह से भाग हो जाते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो चलो इसके लिए हमें क्या करना है, हम 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं 6 × 1, तो ये तो 23 से छोटा हो गया। 6 × 2 12, 6 × 3 कितना हो गया 18, ये भी 6 से छोटा है। फिर 6 × 4, ये 23 से बड़ा है, तो 23 और 100 के बीच में है। चलिए अब हम इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करते जाएं तो 6 × 16 कितना हो जाएगा। 6 × 16 हो जाएगा 96। ठीक है। अब अगर हम 6 × 17 करेंगे तो वो तो 100 से बड़ा ही हो जाएगा। जब ये 96 है तो वो 100 से बड़ा हो जाएगा, हम उसको करेंगे ही नहीं। अब बीच में ये वाले 3, ये 23 से हो गए हैं छोटे, तो ये हमारे इसमें काउंट नहीं होंगे। हमने 6 का टेबल 4 से शुरू किया था और हमने 6 का टेबल 16 तक किया है। तो 16 में से ये 3 हम लेस कर देंगे। 16 में से अगर हम 3 लेस करेंगे तो ऐसी जो नंबर्स जो 6 से फुली डिविजिबल हैं वो 23 और 100 के बीच में हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो हो जाएंगे 16 - 3 = 13, ऑप्शन बी। क्योंकि हमने क्या किया है, कैसे किया है, हमने 6 का टेबल पढ़ना शुरू कर दिया 6 से लेके और यहाँ पर 6 × 17 तक, जो 100 से बड़ा हो जाता है। तो हमने लेने 23 और 100 के बीच में, तो ये हमने ले लिया, इससे आगे के नहीं लिए। यहाँ पर हमने 24 ले लिया, लेकिन इससे पहले वाले नहीं लिए। अब हमने
6 का टेबल 16 तक किया था, उसमें से ये 3 माइनस कर दिए हमने क्योंकि ये 23 से छोटे हैं, तो बचे कितने? 16 में से 3 लेस करेंगे तो 13 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है? 6, 9, 0, 2 तथा 1 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो ये 5 अंक, इनमें इनको मिलाकर सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर इनमें कौन है? 9। बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें इन अंकों में से सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे 9। 9 यहाँ पर किस में है? पहले सी में। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। बिगेस्ट नंबर हमारा इनमें से जो बिगेस्ट है उससे शुरू होगा, तो उससे शुरू हो रहा है हमारा सी। तो बड़ी जल्दी और बिल्कुल करेक्ट ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पर हमारा टाइम बच गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा था ना, तो यहाँ पर कंपनसेट हो गया। 4th क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, जो अपने खुद से और एक के अलावा और किसी से भी भाग नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99। तो 99 तो 3 से भी डिवाइड होती है, 33 से भी डिवाइड होती है, तो 99 को हम छोड़ देंगे। सेकंड नंबर पर कौन आता है? 97। 97 किससे डिवाइड होता है? एक से और खुद से, इसके अलावा और किसी से डिवाइड पूरा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97, यानी ऑप्शन बी। ये भी हमारा क्वेश्चन जल्दी हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? 23,200 में दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर है, इनमें से कौन सा? तो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। हम 23,200 में यहाँ पर पहले 2 का क्या है प्लेस वैल्यू? उसकी है 20,000। दूसरे वाले 2 की कितनी है? 200। और इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 19,800, यानी कि ऑप्शन डी। वैसे तो हम बिना ये डिफरेंस निकाले भी देख के सिंपल ही बता सकते थे। 0 है, 198, 1918 में से कोई भी इसका नहीं होगा, क्योंकि 20,000 और 200 में डिफरेंस भी तो थाउजेंड्स में ही, 10,000 से ज़्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई नहीं, हमारा डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। 5 डिजिट्स की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? जब हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हमने लिख दिया यहाँ पर 1, और कितने डिजिट्स? 5, तो हमने यहाँ पे 4 टाइम्स 0 लिख दिया। ये हमारा हो गया 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है ये? कितना बना? ये बन गया 10,000। अब हमें डिफरेंस निकालना है किसके साथ? 4 डिजिट्स की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 डिजिट्स की सबसे बड़ी संख्या हम कैसे लिखते हैं? जितने भी डिजिट्स हैं उतने टाइम्स हम 9 लिख देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है सबसे बड़ा नंबर। अब ये हो गया 10,000, ये हो गया 9,999, और इनका जो अंतर यानी डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 1। और हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेवंथ में क्या करना है? संख्या, बहुत बड़ी संख्या में अंक 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर है। बहुत बड़ी संख्या ही कहेंगे इसको पढ़ने में। चलो 7 कहाँ पर लिखा हुआ है? हम बस यहीं तक ही हमारा मतलब है, यहीं तक पढ़नी हमें। स्थानीय मान मतलब क्या होता है?
प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान क्या होता है? रियल वैल्यू। तो पहले इस 7 का हम निकालेंगे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। 7 लिखा हमने, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए, हमारा बन गया 70,000। और इसका रियल वैल्यू इसकी क्या होगी? वो तो चाहे कहीं भी हो, ये 7 रियल वैल्यू तो हमेशा 7 ही रहेगी। तो यहाँ पर हम इसमें से जब लेस करेंगे 10 में से 7 तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारे किस ऑप्शन में लास्ट में 3 है। हमारे लास्ट में जो ऑप्शन है वो है ये बी ऑप्शन 3 है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमें इससे ज़्यादा कैलकुलेशन ये करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 784 into 618 into 917 into 463 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। इतनी बड़ी गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बस लास्ट के ये जो वंस के प्लेस पर डिजिट्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम करते हैं, देखो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, चलो यहाँ पे कर लेते हैं 4, एक मिनट मेरा पेन को क्या हुआ, हाँ 4 नहीं चल रहा है, क्या हो गया है भाई साहब। अब मेरे पेन की इंक आ गई है। 4 into 8, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया हमारा 32। फिर 32 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 7 से। 32 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 4 2 2 224। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 3 से। तो 4 3s are 12, 12 का यहाँ पर कितना आएगा? 2 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। और हमारा सही आंसर भी कौन सा है? ऑप्शन सी यानी कि 2। तो हमें पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ देखना क्या है कि हमने निकालना है कि लास्ट वाला यानी कि वंस के प्लेस पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट आएगा। तो हमने ये वंस के प्लेस वालों की मल्टीप्लिकेशन कर ली, वो भी हमने पूरी नहीं की, हमने उसका भी जो लास्ट का डिजिट यानी कि 1 के प्लेस पर कौन आएगा? 2, हमें पता चल गया कि और किसी ऑप्शन में 2 है ही नहीं, हमने तो खाली एक ही तो ऑप्शन मिलेगा ना, एक ही तो डिजिट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो ये 2 हमारा आ गया इसका सही आंसर। किसी संख्या के अभाज्य गुणज 2 3 तथा 7 हैं तो संख्या है। अभाज्य गुणज मतलब कि प्राइम फैक्टर्स उसके, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 into 3 into 7, तो 6 7s are 42। तो हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि इससे हमें पता चल गया कि वो संख्या है 42। हमने गुणज निकालना था यानी कि इसका मल्टीपल निकालना था, और ये उसके क्या हो गए? ये हो गए 42 के फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं यानी कि दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होता है ए विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, बी सम संख्या यानी कि इवन नंबर, सी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, डी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी? दो अंकों की जब हम गुणा करते हैं, कोई भी दो अंकों गुणा जब हम उनकी करेंगे तो एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा ना, वो दोनों नंबर से तो वो पूरा पूरा डिवाइड जरूर होगा। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कभी ये इस पे अप्लाई होंगे, कभी नहीं होंगे। जैसे विषम संख्या, विषम संख्या अब हमने दो प्राइम नंबर ले लिए, हमने लिया 2 और 3, इनका प्रोडक्ट क्या आया? 6 आ गया, जो कि क्या है? एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। अच्छा, इसी तरह से हमने ले लिया 3 × 11, ये दोनों प्राइम नंबर्स है ना, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 33। 33 क्या होता है? 33 होता है ओड नंबर। तो ये जो सम संख्या इवन नंबर हमेशा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 33 ओड हो तो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अब हमने जैसे 6 देखा था, 6 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2 से, 3 से। 33 है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से होगी? अभाज्य संख्या तो कभी भी नहीं होगी। बचा कौन? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? यानी कि जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो जाते हैं, यानी कि कौन इनमें से प्राइम नंबर नहीं है? तो यहाँ पर देखो, इनमें से 87 है, 8 + 7 कितना होता है? 15 होता है। तो जिस इसके दोनों डिजिट्स का टोटल 15 आ गया, 8 + 7, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इनमें से 3, ये 87 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर 3 से मल्टीप्लाई होता है तो फिर ये 3 2s are 6 और 3 9s are 27, यानी कि ये 3 से और 29 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन सी। हमें पता कैसे चला कि ये प्राइम नंबर नहीं है? हमने इसके दोनों डिजिट्स का टोटल किया था, 8 + 7 15 आ गया था, और हमें पता है कि जिस संख्या के दोनों अंकों का या तीनों अंकों का टोटल अगर निकाले और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिवाइड पूरा नंबर भी हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमें इसका आंसर मिल गया। 12, एक संख्या को 9 से भाग देने के बाद उसमें 9 जोड़ने पर परिणाम 27 होता है, तो वह संख्या क्या है? कैसे करेंगे? मान लो कि वो नंबर है हमारा x, ठीक। अब हमने क्या करना है? x को 9 से भाग देने पर, यानी कि x को 9 से भाग कर दिया हमने, x/9, ये हो गया ना, x को 9 से भाग कर दिया। अब उसमें 9 जोड़ने पर, यानी कि अब हम इसमें 9 जोड़ देते हैं तो परिणाम यानी कि आंसर आता है 27। तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर हो जाएगा x/9 रह जाएगा इधर, और 27 इधर था ही, 9 यहाँ से जब इक्वल के प्लेस, इक्वल के निशान से दूसरी तरफ जंप किया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x/9 हमारा हो गया 18, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इस 9 को भी दूसरी तरफ जब इक्वेशन के लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये नीचे उधर ऊपर जाएगा, उधर ऊपर जाएगा, तो ये 18 × 9 ऐसे हो जाएगा। x = 18 × 9, यानी कि 18 9s are 162। 162 कहाँ पर है जी? ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। कैसे निकाला हमने?
उस संख्या को मान लिया हमने x, 9 से भाग देने पर यानी कि ये 9 से डिवाइड कर दिया x बटा 9, उसमें 9 जोड़ने पर यानी कि +9 कर दिया, परिणाम 27 होता है यानी कि इक्वल टू 27, और इस तरह से हमने इक्वेशन सोल्व कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या तथा उस संख्या के 10 गुणा का योग 264 होता है तो संख्या क्या है? फिर से वैसे ही कर लेंगे हम। मान लो वो संख्या तो है x और उसका 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 10x, ठीक, और उन दोनों का जोड़ टोटल उन दोनों का इज इक्वल टू 264, ये हो गया। अब x और 10x कितना हो गया 11x, 11x किसके इक्वल है 264 के, तो x किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 11 है ना, इधर जब ये अपनी साइड चेंज करेगा इक्वल के साइन के तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाएगा 11। अब इसको डिवाइड जब हम करते हैं तो 11 1s are 11, 11 2s are 24, बच गया यहाँ पर कितना 4, तो 11 4s are 44, पूरा डिवाइड हो गया। x इज इक्वल टू 24 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन डी में, और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन और हो गया सही। 14th क्वेश्चन में क्या है, 1 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स, तो 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है, 1 को हम छोड़ देते हैं, तो हम लिखना ही शुरू कर देते हैं। 2, फिर उसके बाद 3 के बाद 5, जो खुद से और 1 के अलावा और किसी से पूरा डिवाइड नहीं होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो 2 3 5 ये खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं और किसी से पूरा डिवाइड नहीं होते हैं। 5 के बाद फिर 7 के बाद फिर 11, फिर हम लेते हैं 11 के बाद कौन आएगा, 12 तो भाग हो जाता पूरा, 13 के बाद 17 के बाद 19 भी और किसी से डिवाइड नहीं होता, 19 के बाद 21 तो हो जाता है, 23 के बाद 29 किसी से डिवाइड नहीं होता, फिर है 31 के बाद 33 34 35 36 को छोड़ देते हैं, 37 के बाद फिर आएगा सीधा 41 के बाद 43 किसी से डिवाइड नहीं होता, फिर 47, फिर उसके बाद 53 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, 59 भी नहीं होता, फिर 61 67 किसी से डिवाइड नहीं होते, फिर उसके बाद सीधा 69 तो हो जाएगा, हाँ 3 से हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा, तो सीधा चलते हैं 71 पर, फिर 71 के बाद 72 हो जाएगा, 73 किसी से नहीं होता, 76 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 79, फिर उसके बाद 81 तो हो जाएगा, 83 किसी से नहीं होगा, फिर 87 हो जाएगा, 87 तो हो जाएगा, 8 और 7 15 होते हैं ना, तो हाँ 3 के टेबल में आ जाएगा, 89 नहीं होगा किसी से, फिर उसके बाद 91 हो जाएगा, हाँ 93 भी हो जाएगा, 97 किससे होगा, 97 नहीं होगा। ये नंबर्स हैं 1 से और 100 के बीच में, कोई छूट तो नहीं गया है। चलो इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 5 और 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20 और 5 25 25 ऑप्शन में है तो सही, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्याओं का होगा? को प्राइम नंबर्स का जोड़ा है।
को प्राइम नंबर्स, यानी कि ये इनमें कोई भी कॉमन इनका गुणनखंड नहीं होगा एक के अलावा। देखो 9 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से 3 से। 16 किस से डिवाइड होता है, 1 से 2 से, 4 से, 8 से। तो कॉमन इनका कौन हुआ दोनों में, सिर्फ 1 हुआ। फिर 8 किस से डिवाइड हो जाता है, 1 से, 2 से, और तो किसी से नहीं होता है। और 18 किस से हो जाता है, 2 से 18 भी हो जाता है। तो 2 दोनों का कॉमन हो गया। इधर 9 को लेते हैं, 9 किस से डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है। और 3 से 12 भी हो जाता है। तो 3 जो है दोनों का कॉमन हो गया। अब 15 और 25 तो 5 है ही कॉमन। इन दोनों का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 1 है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, हमेशा एक विषम संख्या नहीं। 3 और 3 का 6 हो जाता है तो विषम संख्या तो नहीं होगा। हमेशा अभाज्य संख्या नहीं, 3 और 3 6 होता है और वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। हमेशा एक सम संख्या, हाँ ये होगा। कोई भी 2 विषम संख्याएं आप ले लो, चाहे आप 3 और 3 ले लो, या 5 और 5 ले लो, या 7 और 7 ले लो, 9 या 9 ले लो। इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो हमेशा जो आंसर होगा वो कोई ना कोई सम संख्या ही होगा। जब भी हम 2 ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो आंसर होगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है? ऋण मतलब नेगेटिव नंबर कौन सा है इनमें से? तो नेगेटिव नंबर तो जो सबसे कम जिसकी ये वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा होगा। तो -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। इसको समझने के लिए कि जब नेगेटिव में आ गए, यानी कि समझ लो कि किसके ऊपर सबसे कम कर्जा है, तो जिसके ऊपर -1 है ना, वो सबसे उसके ऊपर सबसे कम कर्जा है, तो वही सबसे बड़ा पूर्णांक यही हो गया। ये फिर से एक क्वेश्चन वैसा ही आ गया कि इस संख्या में इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो हम कर लेते हैं इसको। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 54। अब 54 गुणा 54, 54 गुणा 7 क्या हो जाएगा, 7 चौक 28। कैरी किया हमने 2, 5 7, हाँ हम आगे करें क्यों, बस हमारा ये आ गया आंसर 8। ये रहा ऑप्शन ए। यही तो हमें मैथ्स में, एक तो ये देखो बोलते बोलते 5 लिख दिया 4 की जगह। इसी तरह की सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ध्यान रखना होता है कि हम ठीक कर तो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 1 2 तथा 3 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए हमें क्या करना है कि जो इनमें सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर 0 है और ये 0 आगे लिख दिया, तो आप इसको क्या पढ़ पाओगे, क्या पढ़ोगे इसको, 123। 123 तो 4 अंकों की संख्या नहीं है, हमें तो 4 अंकों की लिखनी है। तो हमें 0 को सबसे आगे नहीं लिखना है। हम सबसे आगे फिर 0 के बाद कौन है छोटा, 1 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 0 को लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन है छोटा, 2 है। फिर उसके बाद कौन है, 3, वो तो फिर लास्ट में लिखना ही पड़ेगा। तो इनमें सबसे छोटा 1023, 1230, 1203 में से
1023 ही सबसे छोटा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, चाहे कितने भी अंक हो, 4 अंक हैं तो हम 4 बार क्या लिख देंगे 999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं 1000, ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसमें से 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8 और आंसर हो जाएगा डी 8999। तो इस तरह से आज हमने ये 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मज़ा तभी आएगा जब आप भी अपनी नोटबुक पेंसिल लेके साथ के साथ इनको अटेम्प्ट करेंगे, फिर अपने आंसर्स मिलाएंगे। वीडियो को पॉज करके रख दो, अगर आपको उसमें टाइम लग रहा है तो वीडियो पॉज कर दो, फिर अपने आंसर मिला लो और जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ही बढ़िया है। आपकी प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस के लिए आप और भी बुक्स भी ले सकते हैं, उपकार पब्लिकेशंस की ले सकते हैं, दूसरी आर गुप्ता, V&S पब्लिशर्स, इनकी बुक्स आती हैं काफ़ी सारी, वो लेकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने इसी तरह की अपनी प्रैक्टिस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पास करो टेस्ट।